हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं डीजीपे का जो लेटेस्ट वर्जन है 6.0 वो लॉन्च हो चुका है। और इसी के साथ जैसा कि कहा गया था कि इसमें मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन और बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो जोड़े जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन हैं वो जोड़ भी दिए गए हैं। और चलिए हम शुरू कर लेते हैं और बता देता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन इसमें आए हुए हैं और आप इसका यूज कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको डीजी पे डाउनलोड करके भी लिखेंगे या फिर csccloud.dg पे भी लिखेंगे, तब भी यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट आ जाती है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिस वेबसाइट पे dgpay.csccloud.in लिखा होगा वही वेबसाइट जो है इनकी रियल वेबसाइट होती है, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आके आपको इसको डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करके फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं। पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डीजी पे 6.0 फॉर विंडोज़। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप लैपटॉप वगैरह के लिए अगर अपना जो डीजी पे है इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे एंड्रॉयड, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। थर्ड भी इसी प्रकार से एपी के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं विंडोज़ डाउनलोड करना चाहूँगा, यहाँ पे विंडो के लिए मेरे को चाहिए, तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउनलोड जो है वो नोटिफिकेशन मेरे सामने आ गई है। मैं जहाँ इसको सेव करना चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ। यहाँ मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, उसमें इसको सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास ये शुरू हो गई है। तो चलिए जब ये डाउनलोड हो जाती है फिर मैं आपको शुरू करके इसको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डीजी पे है वो डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए इसको अब इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ब्राउज़र को मिनिमाइज करने के साथ ही हम इसको ओपन कर लेते हैं, जो न्यू फोल्डर हमने बनाया था और इसमें डाउनलोड किया था। अब इसको यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट हेयर। तो यहाँ पे जितनी भी फाइलें हैं वो एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए हमारे सामने 5 फाइलें, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 फाइलें हमारे सामने आ चुकी हैं। तो यहाँ पे डीजी पे को आपको इंस्टॉल करना है, जो सेटअप है थर्ड नंबर पे, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है। यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए बोल रहा है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद फिर से इसको क्रिएट ए शॉर्टकट क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल कर लेना है। तो ये इंस्टॉलिंग हो रही है, आपको वेट कर लेना है। तो दोस्तों ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है, इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के साथ ही देखते हैं ये कैसा हमारे सामने ओपन होता है। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। जो इसका डैशबोर्ड है बिल्कुल अलग है, पहले अलग तरीके से हमारे सामने जितने भी वर्जन आए हैं वो इंस्टॉल हुए हैं। और इसका लोगो देखें, यहाँ पे जो लोगो है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, पहले से बिल्कुल अलग इसका लोगो आया हुआ है। यहाँ पे चलिए मैं CC ID डाल देता हूँ और प्रोसीड कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे एक गेट OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, या अगर मोबाइल नंबर पे आप मंगवाना चाहें अपना जो OTP है वो यहाँ पे आया हुआ है। और दो ऑप्शन अलग से आ गए हैं। यहाँ पे जो पहले एप्लीकेशन पे आप OTP लेते थे वो इस प्रकार से नहीं होगा लॉगिन, यहाँ पे गेट OTP ऑन ईमेल कर दिया गया है। यदि आप ईमेल पे मंगवाना चाहें तो आप अपनी ईमेल पे मंगवा सकते हैं, या फिर गेट OTP ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे आप यहाँ पे मंगवा सकते हैं। इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि मेल जो है उस पर लेना बिल्कुल आसान था, और जो हमारी एप्लीकेशन थी उस पर कई लोगों को वो चलाना भी नहीं आ रहा था और सही तरीके से उस पर कार्य भी नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए अभी यहाँ पे ये ऑप्शन जो हैं दो चेंज हो चुके हैं। उसके बाद हम जनरेट OTP कर लेते हैं। जनरेट OTP करने के साथ इसमें हम OTP डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो OTP है वो आ गया है, तो हम यहाँ पे OTP डाल देते हैं। उसके बाद वेरीफाई OTP, और यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अथॉरिटिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस से अथॉरिटिकेट करना होता है, तो यहाँ पे हम इसको अथॉरिटिकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अथॉरिटिकेट जो है कंप्लीट हो चुका है।
तो इस प्रकार से जो हमारा डैशबोर्ड है खुल के आ गया है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो वॉलेट बैलेंस है और साथ में जो वैली नेम है और वैली नेम के साथ में यहाँ पे CSC ID और उसके साथ इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे वेलकम टू DigiPay, योर DigiPay अकाउंट इज़ नाउ रेडी एंड यू कैन लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू DigiPay, योर DigiPay अकाउंट इज़ नाउ रेडी एंड यू कैन गो लाइव विद इट। IMPS चार्जेज, यहाँ पे चार्जेज लिखे हुए हैं। जैसे आप 25,000 रुपये तक ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट में, पे आउट लेते हैं तो 5 रुपये, और 25,000 से जो ज़्यादा लेते हैं उस पर जो चार्जेज हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद न्यू DigiPay V5 इज़ नाउ रेडी एंड विल बी अवेलेबल शॉर्टली फॉर यूजर्स। DMT DigiPay V5 विल अनेबल। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखी गई है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है DigiPay V5 विल अनेबल मनी ट्रांसफ़र। यहाँ पे मनी जो ट्रांसफ़र है वो जल्दी ही आने वाली है। यूजर आर एडवाइज टू रिकॉर्ड, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो सब रखने के लिए बोला गया है। जो आप मनी ट्रांसफ़र करेंगे उसका जो रिकॉर्ड है वो आपको अपने पास रखना होगा। तो यहाँ पे जो DigiPay है उसमें DMT यानी कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र जो है बहुत जल्दी आने वाला है। उसके बाद और जो ऑप्शन है यहाँ पे आप विड्रॉवल का ऑप्शन है, उसके बाद मिनी स्टेटमेंट है और उसके साथ में बैलेंस इंक्वायरी है, और बैलेंस इंक्वायरी के साथ में आप वॉलेट टॉपअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक वॉलेट टॉपअप का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, एंटर द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू DSP वॉलेट यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल पे अगर आप वॉलेट ट्रांसफ़र करना चाहें तो यहाँ से आप इसको भेज सकते हैं। और यहाँ पे नॉमिनेशन भी दिए गए हैं, जितने आप सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैनुअली भी यहाँ पे जितना अमाउंट चाहें वो डाल सकते हैं। उसके बाद रीड दी कंसेंट केयरफुली एंड टिक दी बॉक्स प्रोसीड टू अथॉरिटिकेशन। तो इस प्रकार से आपको कंसेंट को क्लिक करना है और स्कैन करना है अपने फिंगरप्रिंट को। उसके बाद जो आपकी पेमेंट है वो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पे आउट दिया गया है, अगर आप पे आउट करना चाहें तो पे आउट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद पासबुक, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पासबुक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी सारी शो हो रही हैं, और डेट वाइज जो पूरा यहाँ पे जो बायोडाटा है वो दिया गया है पूरी डिटेल के साथ। यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी आपकी चेक हो पाएंगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट करने के साथ यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो पहले जो वर्जन था उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, आप ट्रांजैक्शन वगैरह चेक नहीं कर पा रहे थे कि कैसे अपनी जो ट्रांजैक्शंस है वो चेक करें। यहाँ पे बहुत अच्छी जो है ये इसके अंदर सुविधा दी गई है, और बहुत सारा सुधार इसके अंदर कर दिया गया है। अभी जो है ये यूज करके देखना होगा जो हमारी फेड ट्रांजैक्शन की जो समस्या थी उसका समाधान क्या कुछ हो पाया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी न्यू। और जो मनी ट्रांसफ़र है वो भी ये कह रहे हैं बहुत जल्दी इसके अंदर जुड़ने वाला है। उसके बाद आपको रिकॉर्ड रखना होगा, जो रिकॉर्ड होगा आपका वो सेव होना चाहिए ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बहुत जल्द ही जो है DMT इसमें आ जाएगी, क्योंकि विड्रावल के साथ साथ आपकी जो डिजिटल सेवा पोर्टल से मनी ट्रांसफ़र का जो काम होता है वो भी विड्रावल के बराबर ही होता है। जितना आप विड्रा करते हैं उतना ही आप मनी ट्रांसफ़र भी करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो दोस्तों ये अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो आप खोल के इसको देख सकते हैं, और यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद न्यू वर्जन आपका चेंज हो जाएगा और ये सही तरीके से चलने लगेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको विषय में ऐसी जानकारियाँ लगा। दोस्तों फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो नई जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।